नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की संस्कृत पुस्तक, और यह पुस्तक जो है वर्ष 2024-25 की नई वाली पुस्तक है। आइए शुरू कर। आज हम करेंगे नवमः पाठा उज्जैनी दर्शनम। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, हरसिद्धि मंदिरम अस्ति। हरसिद्धि मंदिर है तो यह उज्जैन नगर में है। तीसरा विकल्प इसका सही होगा उज्जैन नगरी। दूसरा प्रश्न है, क्षिप्रा नदी अस्ति। क्षिप्रा नदी है तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में है। ए विकल्प इसका सही होगा मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न है, क्रोधात भवति सम्मोह अत्र कस्मिन् शब्दे पंचमी विभक्ति भवति अस्ति। तो इसमें क्रोधात शब्द में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ दूसरा विकल्प हमारा सही होगा क्रोधात। चौथा प्रश्न है, पंचमी विभक्ति भिन्नम शब्दम अस्ति। पंचमी विभक्ति से भिन्न शब्द है तो सिंहात, गजात और वानरात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, जबकि भल्लुकाय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं है। पांचवा प्रश्न है, विद्यालयः ग्रामात् नगरात् बहिः अस्ति। अस्मिन् वाक्ये पंचमी विभक्ति सहितम शब्द अस्ति। तो इस वाक्य में हमें पंचमी विभक्ति से संबंधित वाक्य को बताना है। तो इसमें जो चौथा विकल्प आप दिख रहे हैं यहाँ, चौथे विकल्प में ग्रामात् और नगरात्, यह जो है पंचमी विभक्ति से युक्त शब्द है। प्रश्न है आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। छठवां प्रश्न है, विद्यालयात् छात्रः खालिस्तान। तो विद्यालय में छात्र आते हैं, हम यहाँ पहले खालिस्तान में भरेंगे आगच्छति। सातवां प्रश्न है, ज्ञानात् खालिस्तान भवति। ज्ञान से बोध होता है, तो यहाँ भरेंगे बोधः। आठवां प्रश्न है, सुखात् सुखाभ्यः खालिस्तान। तो यहाँ सुख शब्द के शब्द रूप दिए हैं, तो सुखात् जो है वो एक वचन में, सुखाभ्याम द्विवचन में, और सुखेभ्यः जो है वो बहुवचन में बनेगा, और यह पंचमी शब्द विभक्ति के शब्द रूप हैं। आगे है नौवां, खालिस्तान श्लोकम वदति। खालिस्तान से हम श्लोकों को बोलते हैं, तो इसका उत्तर होगा मुखात यानी मुख से। 10वां प्रश्न है, नलकूपात खालिस्तान पतति। नलकूप से खालिस्तान आता है या गिरता है, तो इसका उत्तर होगा जलम यानी जल गिरता है। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। 11वां प्रश्न है, उज्जैन्याम कस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। उज्जैनी जो है किसका प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश से यानी मध्य प्रदेश का। 12वां प्रश्न है, का भोपालात पश्चिम दिशि अस्ति। कौन भोपाल से पश्चिम दिशा में है, इसका उत्तर होगा उज्जैनी। 13वां प्रश्न है, सांदीपनि आश्रमात् जनः कस्य इतिहासम जानन्ति। सांदीपनि आश्रम से लोग किसका इतिहास जानते हैं, तो इसका उत्तर होगा श्री कृष्णस्य यानी श्री कृष्ण का। 14वां प्रश्न है, जनः कस्याम स्थानात् स्थानम गच्छन्ति। इसका उत्तर होगा पंचक्रोशी यात्रायाम, 5 कोस की यात्रा से। 15वां प्रश्न है, उज्जैन्याम कदा विदेशेभ्यः अपि जनः आगच्छन्ति। उज्जैनी में कब विदेश से लोग आते हैं, इसका उत्तर होगा कुंभ पर्वणि यानी कुंभ पर्व पर। 16वां प्रश्न है, कालिदास मुखात् कस्या सौंदर्यम वर्णितम अस्ति। कालिदास के मुख से किसके सौंदर्य का वर्णन है हुआ है, तो इसका उत्तर होगा उज्जैन्या। 17वां प्रश्न है, महाकालस्य महिमा कथम वर्णिता तव। महाकाल की महिमा कहाँ वर्णित है, तो इसका उत्तर होगा आकाशे मर्त्यलोके च। इसका उत्तर होगा आकाश से मृत्युलोक तक। 18वां प्रश्न है, प्राचीन कालात् किम संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। प्राचीन काल में क्या संस्कृत विद्या का केंद्र है, तो इसका उत्तर होगा उज्जैनी क्षेत्रम, उज्जैनी क्षेत्र। 19वां प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आगे यहाँ। पंचमी विभक्ति 10 शब्दान लिखत। पंचमी विभक्ति से युक्त हमें 10 शब्दों को लिखना है जो पाठ में आए हैं। जैसे भोपाल का भोपालात, स्थान का स्थानात, मंदिरात, कालात, प्राचीन कालात, महाकाल मंदिरात, आश्रमात, कालिदास मुखात, जानात, भोपालात और मार्गदर्शकात। 20वां प्रश्न और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, उज्जैनी इति विषयम स्वीकृत संस्कृत पंचवाक्यानि लिखत। उज्जैनी से संबंधित हमें विषय से संबंधित संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। देखें यहाँ, उज्जैनी मध्य प्रदेश से प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। उज्जैनी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। दूसरा है, उज्जैनी भोपालात् पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैनी भोपाल से पश्चिम दिशा में है। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जना उज्जैनी आगच्छन्ति। विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ उज्जैनी आते हैं। उज्जैन्याः सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थानानि सन्ति। 5वां और अंतिम वाक्य है, प्राचीन कालात् आरभ्य उज्जैनी क्षेत्र संस्कृत विद्या केंद्रम अस्ति। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।